हेलो, कैसे हो आप सब। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम कोलाइड और कोलाइड्स के एग्जाम्पल को हम कर चुके हैं, सस्पेंशन कर चुके हैं, सॉल्यूशन कर चुके हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर से किस प्रकार से हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। We have learnt that most of natural substances are not chemically pure. हम पहले ही ये सीख चुके हैं कि ज़्यादातर जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं हैं। डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग तरीके ऑफ सेपरेशन के लिए आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर, जिससे कि हम मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। और वो सेपरेशन ही है जो हमें ये संभव करता है कि हम उस कंपोनेंट की स्टडी कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके, मिक्सचर के उस कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सके। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू द रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर से हम कंपोनेंट को सिंपल मेथड के द्वारा, सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग है, सीविंग है, छलनी से छालना, फिल्ट्रेशन है। इन सब से जो हम अपने डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक, लेकिन कई बार क्या होता है कि विशेष प्रकार की टेक्निक्स होती हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने कंपोनेंट को सेपरेट करने में। तो एक एक करके हम वो तरीके पढ़ने वाले हैं अभी। जो मिक्सचर से विशेष जो टेक्निक होती है वो हम करते हैं। तो अब एक एक करके हम इनको यहाँ पर पढ़ेंगे। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू एंड ब्लैक इंक, की ब्लू और ब्लैक इंक से किस प्रकार हम उसके कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं। देखो बेटा, जो ब्लू है और ब्लैक इंक होती है, स्याही होती है, वो एक ही कलर से नहीं बनी हुई होती है। ये ब्लैक इंक मेन 3 कलर होते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं तो ब्लैक इंक बनती है। आपने पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, तो उन सब से ही ये बनती है। तो कैसे इसको हमें अलग करना है, इस डाई को, ये हम एक्टिविटी में करते हैं। और आगे एक प्रोसीजर है, आप उसको भी पढ़ेंगे। और एक आपका प्रैक्टिकल भी होता है, इसका हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। जब आप स्कूल में आओगे तो उस टाइम करेंगे। तो ये एक्टिविटी कर लेते हैं। फिल हाफ ए बीकर विद वाटर, पानी से हम हाफ बीकर ले लेते हैं, पानी का हाफ बीकर हम ले लेते हैं। पुट ए वाच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। अब देखो, बीकर के, ये बीकर आपने लिया, यहाँ पर ये वाच ग्लास ये रख दिया, इसके ऊपर हमें इंक डालनी है। पुट ए वॉच ग्लास ऑन माउथ ऑफ द बीकर, बीकर के मुंह पर एक वाच ग्लास रखा। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, कुछ बूंदे हमें ग्लास में, ये यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स इंक डाल देनी है। ये यहाँ पे इंक है, ये डाल दी है। बिकर वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, और हमें इस इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना है, यानी कि हीट, जैसे ये हीट है यहाँ पे, तो इससे हम इस हीट, जो ये हीट है, इससे हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, बल्कि पानी के बीकर के ऊपर करेंगे। डायरेक्टली हीट नहीं करनी है हमें। तो यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वाच ग्लास। आप देखेंगे कि वेपर्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, किस तरीके से वेपर्स हमारे वाच ग्लास से निकल रहे हैं। ये देखें आप किस तरीके से निकल रहे हैं ये वेपर्स। ये देखो, ये वेपर्स है इस वाच ग्लास में से, यानी कि इस इंक में से भाप निकल रहे हैं। गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वाच ग्लास। सॉरी,
एक कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन, जैसे जैसे इवेपोरेशन होता है आप लगातार हीटिंग करते रहें, एंड स्टॉप हीटिंग, और फिर उसको स्टॉप कर दे जब इसमें चेंज ना हो, यानी कि वेपर्स ना बन रहे हो तब आप उसको बंद कर दें, यानी कि सारा इवेपोरेशन हो गया। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे कि क्या हुआ है। आप इसको देखें कि अब हम नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं कि क्या होगा। व्हाट डू यू थिंक हैज गेट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वाच ग्लास, क्या सोचते हैं कि वाच ग्लास से वेपर्स क्यों आए, वेपर्स वाच ग्लास से क्यों निकले, क्यों निकले बताओ, क्योंकि इंक के अंदर पानी होता है इसलिए निकले, ये सभी को पता है। इज द रेजिड्यू ऑन वाच ग्लास, क्या कोई रेजिड्यू बचा है वाच ग्लास में, वाच ग्लास के अंदर जो नीचे जम जाता है, जो इंक जम गई है, एक तरह से सूखी हुई इंक, वो रेजिड्यू है। व्हाट योर इंट्रैप्शन, इज इंक ए सिंगल सब्सटेंस और इज इट ए मिक्सचर। अब आपने क्या पता लगाया, क्या आपका विचार है, क्या आपने पाया कि जो इंक है वो सिंगल सब्सटेंस है यानी कि प्योर है या मिक्सचर है। तो नॉर्मली सी बात है बेटा, ये मिक्सचर है। वी फाइंड दैट इंक इज मिक्सचर ऑफ डाई, हमने पाया कि इंक डाई और वाटर का मिक्सचर है, पानी भाप बन के उड़ गया और बाकी डाई बच गया। और ये डाई भी कई प्रकार की होती है जो कि आप आगे चल के इसी चैप्टर में, इस डाई के जो ब्लैक इंक है उसके अंदर कितने डाई है, कितने प्रकार के कलर, वो भी हम सेपरेट आउट करेंगे। दस वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट, जो वोलाटाइल कंपोनेंट यानी कि यहाँ पर जो सोलवेंट था वो उड़ गया, एंड इट्स नॉन वोलाटाइल, और जो नहीं उड़ा वो अलग हो गया बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट आउट हो गए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि किस प्रकार से मिल्क को हम डे टू डे लाइफ में, आपने देखा होगा डेयरी वगैरह में किस प्रकार मिल्क से हम क्रीम को सेपरेट आउट कर लेते हैं, और दही से किस प्रकार से हम मक्खन को सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये भी एक प्रोसेस है, चूर्निंग का प्रोसेस या सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आप इसको कह सकते हैं। नाउ ये डेज वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैकेट इन पॉलीथीन और पॉली बैग्स और टेट्रा बैग्स इन द मार्केट। आपने आजकल देखा है कि फुल क्रीम घी है, और ये फुल क्रीम है, टोन्ड है और डबल टोन्ड है। ये अलग अलग प्रकार के दूध के पैकेट आपने मार्केट में देखे हैं। दीज वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट, इसके अंदर, इस मिल्क के अंदर अलग अलग मात्रा में फैट होता है। तो वो फैट किस प्रकार से हम सेपरेट आउट करते हैं। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में आप फुल क्रीम मिल्क लेंगे। सेंट्रीफ्यूग उसको जोर से हिलाएंगे, एक मशीन होती है बेटा, अगर आप डेयरी में गए हो या नहीं गए हो तो आपके गांव में कई सारी डेयरियां हैं, तो वहाँ पर जाकर देखें, उन डेयरी के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, तो वहाँ पर उसको 2 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूग किया जाता है, घुमाया जाता है। सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। इफ ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, अगर स्कूल में नहीं है, अपने स्कूल में नहीं है बेटा, लेकिन आप डेयरी में जाकर देख सकते हैं। यू कैन डू दिस एक्टिविटी, आप डेयरी में जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं है तो चूर्निंग मशीन सभी के घर में है, किचन के अंदर, जो रई बोलते हो जिसको आप, यू मधानी के नाम से आती। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग मिल्क चूर्नर यूज्ड इन द किचन, तो वो वाले का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। इफ़ यू हैव ए मिल्क डेयरी नियर बाई, यदि आपके पास नियर बाई कोई नज़दीक डेयरी है तो विजिट इट, वहाँ पे विजिट करो, एंड आस्क, और पता लगा हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कैसे अलग करते हैं। हाउ डी दे मेक पनीर फ्रॉम मिल्क, और मिल्क से पनीर कैसे बनाया जाता है। ये तो नॉर्मली आपकी मम्मी घर पे भी करती है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो अब आपके क्या क्या क्वेश्चन बने बेटा यहाँ पे। हाउ डू ऑब्जर्व ऑन चूर्निंग द मिल्क, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखा, हमने देखा
कि जो दूध है, हल्के वाला दूध है, सॉरी, जो दूध है वो नीचे है और क्रीम हल्की होती है, क्रीम की डेंसिटी मिल्क से कम होती है तो वो ऊपर आ गया। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस, और बताओ कि कैसे सेपरेट किया। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल, कई बार क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं लिक्विड में वो बहुत छोटे होते हैं, एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर से निकल आते हैं। जैसे दूध को अगर आप फिल्टर करोगे तो जो क्रीम है, जो फैट है उसके अंदर, वो उनसे फिल्टर पेपर के पार्टिकल से पास हो जाएगा, सॉरी, पार्टिकल पोर्स से पास हो जाएगा। फॉर द पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड, तो वहाँ पर हम सेपरेशन के लिए ये फिल्ट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सच मिक्सचर, तो इस प्रकार के मिक्सचर के लिए हम अलग प्रोसेस अपनाते हैं। आर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा। द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है अलग करने का लिए वो क्या है कि जो डेंसर पार्टिकल होते हैं जिनका घनत्व ज़्यादा होता है, आर पार्टिकल्स इज, वो नीचे रह जाते हैं और लाइटर ऊपर हो जाते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम, वो बॉटम में रह जाते हैं, एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, और लाइटर पार्टिकल्स नीचे हो जाते हैं, नीचे ये लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। वैन स्पन रैपिडली, जब उनको तेज़ी से घुमाया जाता है। आपने वॉशिंग मशीन का स्पिनर भी देखा, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस लगता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, जैसे कपड़ा है, कपड़े को तेज़ी से घुमाते हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल्स यानी कि जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो हैवी हैं, डेंसर हैं बजाय कि क्लॉथ से, तो वो नीचे की तरफ धकेल दिए जाते हैं और कपड़ा ऊपर की तरफ फोर्स कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके कपड़े सूखते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन पे ज़रूर ध्यान देना बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशन है ये। तो ये जो एप्लीकेशन आपको बताई जाए इनको अच्छे से ध्यान करना। एक तो डायग्नोज होता है पहचाना, लेबोरेटरी के अंदर ब्लड के अंदर और यूरिन टेस्ट जब किया जाता है तो यही मशीन, इसी मशीन के द्वारा उसमें क्या क्या टेस्ट आते हैं वो सेपरेट आउट कर लिए जाते हैं। फिर यूज्ड इन डेयरी में यूज किया जाता है, होम पर यूज किया जाता है बटर क्रीम निकालने के लिए मक्खन से। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर और फ्रॉम द वेट क्लोथ्स, गीले कपड़ों से पानी निचोड़ने के लिए भी वॉशिंग मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम बाद में करेंगे कि किस तरीके से हम मिसिबल सब्सटेंस का मतलब होता है इमिसिबल सब्सटेंस है जो आपस में नहीं मिलते, वो इमिसिबल सब्सटेंस है। और वो इमिसिबल सब्सटेंस जैसे कि तेल और पानी कैसे अलग किए जाते हैं। चलो तो ये वाला और आज ही कर लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है तो इस वाले को और कर लेते हैं बेटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब समझ गए ना आप कि मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं। इमिसिबल लिक्विड का यही मतलब है कि जो आपस में ना मिले, जैसे कि तेल और पानी नहीं मिलता, दूध और पानी तो मिल जाता है लेकिन तेल और पानी नहीं मिलता, तो हम ये वाला कैसे अलग करते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर आप नॉर्मली तेल और पानी को मिलाओगे और उसको डिकेंटेशन प्रोसेस के द्वारा करेंगे, डिकेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, तो बेटा क्या होगा, जैसे ऊपर हमें तेल अलग करना तो पहले पानी आएगा, पूरी तरह से नहीं निकलेगा, तो हम यहाँ पर एक फन्नल लेते हैं, उसका नाम है सेपरेटिंग फन्नल। ये सेपरेटिंग फन्नल है, इसके अंदर आपने पानी और केरोसिन यानी कि जो भी आपका मिक्सचर है वो डाल लेना है। ये स्टॉप क्लॉक है, दिखाई दे रही है ना, ये स्टॉप क्लॉक। तो स्टॉप क्लॉक की हेल्प से अब क्या करेंगे, इसमें हमने ऊपर से खोल के भर लिया। अब जैसे आपकी टोटी होती है ना, पानी निकालते हैं टैप से, बिल्कुल ये वैसे ही है, इसको खोल लेंगे तो ये आ जाएगा।
एन इस पॉइंट पर आने के बाद जैसे ही ये पॉइंट आता है आपका, यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे। अब ये पानी अलग हो गया, ये तेल यहाँ पे बच गया। अब बीच का जो है एक पॉइंट तो यहाँ पे है ना कि थोड़ा बहुत ये भी आएगा, थोड़ा बहुत ये भी आएगा, तो इस बिल्कुल जो सेपरेटिंग पॉइंट है, ये बिल्कुल लास्ट वाला जो पॉइंट है आपका, इस पे आके आप क्या करेंगे कि इसको हम इस वाली पोर्शन पे थोड़ा सा अलग कर देंगे, अलग से निकाल लेंगे। ये बिल्कुल अलग बर्तन में निकाल लिया, इसको थोड़ा अलग में निकाल लेंगे और इसको सेपरेट करेंगे या कहीं और यूज कर लेंगे और हम ऑयल अपना अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। लेट्स टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। इसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। प्योर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन द सेपरेटिंग फनल। हम डाल लेंगे मिक्सचर को, पानी और केरोसिन ऑयल के मिक्सचर को हम कहाँ पे डाल लेंगे, सेपरेटिंग फनल में डाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद लेट्स स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब कुछ टाइम के लिए हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, यानी कि छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल हिलने नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है लेट्स सो द सेपरेट लेयर्स ऑफ द ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड, जिससे कि अलग अलग लेयर बन जाए। ओपन द स्टोव कोक। अब ये जो स्टोव कोक है आप इसको ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे। प्योर आउट द लोअर लेयर, नीचे वाली लेयर को, इस वाली लेयर को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से प्योर आउट कर लेंगे लेयर केयरफुली, ध्यानपूर्वक। क्लोज द स्टोव वॉक। अब स्टोव कोक। अब स्टोव कोक को बंद कर देंगे सेपरेटिंग फनल की को जब ऑयल रीचेज द स्टोव कोक। जब ऑयल स्टोव कोक तक पहुंच जाए तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अलग कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन क्या क्या है बेटा, एप्लीकेशन का पक्का ध्यान रखना है। एप्लीकेशन इसकी क्या क्या हैं, एप्लीकेशन यानी कि यूज हम कैसे कर सकते हैं। टू सेपरेट मिक्सचर ऑयल एंड वाटर, पहली बात तो यही है, ऑयल वाटर को हम सेपरेट कर लेंगे। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ओर, जब हम लोहे को लोहे के ओर से निकालते हैं, एसएक से निकालते हैं, एसएक आप एसएस में पढ़ चुके हैं, तो हम इसी फनल का इस्तेमाल करते हैं। द लाइटर स्लैग, जो हल्के वाला स्लैग होता है, इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड, कि इसको रिमूव कर लेते हैं हल्के वाली स्लैग को। लीव द मोल्टन आयरन, पिघले हुए आयरन को एट द बॉटम इन द फर्नांस, जो उस भट्टी में, जो फर्नांस में होती है, उससे हम अलग कर लेते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट, तो प्रिंसिपल किस पर काम करता है ये, कि इमिसिबल लिक्विड होने चाहिए, सेपरेट आउट इन लेयर्स, कि वो अलग अलग लेयर बना ले डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। अपनी डेंसिटी के आधार पर वो लेयर क्यों बनती है, डेंसिटी के आधार पर ही लेयर बनती है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। अब हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।